सतगुरुदेव महाराज की। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो एक बात कहेंगे क्योंकि अस्वस्थ चल रहे हैं कुछ नहीं तो। रामायण में बात आती है, शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, हमारा अपना अनुभव है। क्या अनुभव है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपन। पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे उमा, यह मेरा अपना अनुभव है। सत्य क्या है? हरि का भजन जो आप लोगों को मिला है, भजन जो मिला है चलाने के लिए, वही सत्य है। और यह जगत क्या है? सपना है। अंत में कुछ नहीं लेके जाना है, केवल भजन साधन करते हैं तो भगवान तक आप निश्चित पहुंचेंगे। ये हम लोग करके और प्रैक्टिकल में देख चुके हैं। तो यही मेरी गुजारिश है कि आप जिनको भी ज्ञान मिला है वो सब कामों को छोड़कर कम से कम आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा साधन पर बैठें। जो गुरु जी का आदेश होता है कि साधन पर दोनों टाइम बैठिए और भजन को, चक्र सुदर्शन को चलाइए। चक्र चलता रहे, पाप कटता रहे। जितना ही उस जो मिला है आपको ज्ञान, जितना ही उस चक्र सुदर्शन को चलाएंगे, उतना ही आपके अंदर जो विकार भरा हुआ है वो कट जाएगा, वो छट जाएगा, वो हट जाएगा। और जब आत्मा निर्मल हो जाएगी तो भगवान से साक्षात्कार होगा। तुलसीदास जी ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जिनका मन निर्मल होता है वही मुझको प्राप्त करते हैं। हमें छल कपट कुछ भी मान्य नहीं है। हम केवल निर्मल मन वालों के पास ही रहते हैं। इसी को कबीर साहब ने कहा कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा जी का जल जो है जब स्थिर होता है तो उसमें आप देखेंगे नीचे जो भी बैठा होता है, जो भी चीज होता है उसमें साफ दिखाई देता है कि वहां पे कितना भी गहरा पानी हो उसमें साफ दिखाई देता है कि यहाँ पे ये चीज है। तो उसी को कह रहे हैं कबीरदास जी कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तो आपको भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा। भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे कि और क्या तुम्हारा काम है सो बताओ, हम कर देते हैं। वो आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। तो यही हमारा सार शब्द कहना है कि सार शब्द को भय रहे, थोथा दे उड़ाए। जो आप लोगों को शब्द मिला है, ज्ञान मिला है, दीक्षा मिला है, उसको गहे रहिए, उसके अपने अंदर चक्र सुदर्शन को चलाते रहिए और थोथा दे उड़ाए। और जो इस तन के अंदर विकार का समान है उसको हटा दीजिए
जैसे हमारे माताएं और बहनें सूप जो होता है उससे चावल गेहूं जो भी हम फटकती हैं तो उसमें का जो विकार होता है आगे निकल जाता है और जो अन्न शुद्ध होता है वो रह जाता है। उसी प्रकार से जितना ही इस चक्र सुदर्शन को आप लोग चलाएंगी तो जितना अच्छाई है वो भीतर भरता जाएगा। प्रभु का जितना ऊर्जा है आपके अंदर भरता जाएगा और जो विकार है वो छटता जाएगा। तो यही हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जिनको भी ज्ञान मिला है वो लोग अपने चक्र सुदर्शन को हमेशा चलाते रहें। ध्यान पर जितना ही समय मिले कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे 1 घंटे ध्यान पर बैठा करें। ध्यान ही जीवन का मूल है। यदि हम ध्यान नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन बेकार नष्ट हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सबद ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है, ऐसे में नहीं मिला है। बड़ा हम लोग पूर्व जन्मों में सुकर्म किए हैं, तब इस बार भी पिछले जन्म में भी इस बार भी मनुष्य का तन पाए हैं। इस तन के लिए जितने देवता हमारे हैं, सुर मुनि हैं, देवता हैं, वो चाहते हैं कि हमें भी मनुष्य का जोनी मिले, मनुष्य का तन मिले, किंतु उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इसी के साथ हम सबको जो भी हमारे ज्ञानी है नहीं ज्ञानी है, जिस भी प्रभु के भक्त हैं, जिस भी प्रभु में आस्था है, उनका ध्यान करें और नियमित ध्यान करें। नियमित ध्यान से ही प्रभु का साक्षात्कार होगा, प्रभु आपसे मिलेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव रामानी साहब की।